आपने ये कहावत अवश्य ही सुनी होगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। बात सच भी है, बात में बहुत दम है, क्योंकि जब आपका मन कोई चीज़ मान लेता है तो चीज़ें उसके अनुसार ही होने लगती हैं, घटनाएं अपना रूप उसी अनुसार बदलने लगती हैं। यदि आपका मन नकारात्मक हो गया तो आपकी जीवन ऊर्जा का क्षय होने लगता है, और यदि आपका मन बहुत ही मजबूत हुआ तो आपकी जीवन ऊर्जा आपको अनंत शक्ति से भर देगी। उन परिस्थितियों में भी जब लोग आत्महत्या जैसे संगीन कदम उठाते हैं, आप बहुत मजबूती से अपने साथ खड़े रह सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर आप जीवन जीने की कला को सीख जाएंगे। ये वही लोग होते हैं जो आत्महत्या और बहुत क्रोध में आकर दूसरों के ऊपर अपराध करते हैं। कुछ भी गलत काम करने वाले लोग उनकी मानसिकता बीमार होती है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो कुल मिलाकर मन को जो नियंत्रित कर सकेगा, ना तो उसे क्रोध छू पाएगा, ना तो उसे लोभ और ईर्ष्या ही छू पाएगा। कहने का मतलब कि यदि हम मन को नियंत्रित करना सीख जाएं, मन को अनुशासित करना सीख जाएं, तो हमारे जीवन में वो घटेगा जो आज तक कभी नहीं घटा। वो परम आनंद की वर्षा होगी जो आज तक हमारी लालसा ही रही। हमारी सारी कोशिश यही रही कि कब ऐसे आनंद की वर्षा हमारे जीवन में हो। लेकिन आज हम अपने मन के द्वारा अनुशासित किए जाने के कारण हम अपने मन को अनुशासित नहीं कर पाए। मन हमें नियंत्रित कर रहा है, और इस कारण से ही हमारे जीवन में उथल पुथल बनी रहती है। तो सबसे पहला काम है कि अपने मन को कैसे अनुशासित करें। चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी बिगड़ जाएं, इतनी कभी भी नहीं बिगड़ सकती। इस बात को जान लेने के बाद कि मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जो भी उथल पुथल अभी हमें वर्तमान में दिखता है, जो हमारे मन को कमज़ोर करता है, जो हमारे जीवन ऊर्जा को छिन्न भिन्न करता है, अगर हम चाहें तो इस ऊर्जा को संतुलित करके, इसे नियंत्रित करके, इसको रीचैनलाइज करके, अपने आप को नियंत्रित करके बैलेंस में लाके हम इसी ऊर्जा को, जो कि अभी एक अनिष्ट कार्य को अंजाम देती, अब हम इसी ऊर्जा से हम एक अच्छा काम भी कर सकते हैं। हम अपनी रक्षा के साथ साथ हम दूसरों के लिए भी उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। जब मन अनुशासित होता है तो ना सिर्फ हम जीवन को उपलब्ध होते हैं, शांति आनंद को उपलब्ध होते हैं, बल्कि हम ये समझ पाते हैं कि किस तरीके से कोई भी व्यक्ति अपने आप को शांत और मजबूत और संतुलित बना सकता है, और फिर तो उसका संसार एक नया संसार बन जाता है। फिर वही व्यक्ति जो गलत कदम उठाने को आतुर ही था, मन उसका अनियंत्रित होता जाता था, अब वो किसी भी पल कुछ भी करने को आतुर था। अब वही व्यक्ति मन शांत हो जाने के कारण अब उसमें बुद्धि का आविर्भाव हुआ, शांति जैसी घटना उसके हृदय में उतरती है। अब वो उसका दृष्टिकोण बदल गया। अब वह अशांति की जगह शांति का चुनाव करता है, और तब सारा चित्र उसे अब स्पष्ट नज़र आता है कि दृष्टिकोण मात्र के बदल जाने से हमारी दुनिया, हमारा जीवन, हमारा
सब कुछ बदल जाता है। तो क्यों ना हम अपने मन को अनुशासित करने का एक विज्ञान जो कि बहुत ही आसान है उसे सीख लें। और वो विज्ञान, इसको हम आध्यात्मिक भाषा में ध्यान का नाम देते हैं। ध्यान वही अवस्था है जब आप अपने विचारों को निर्लिप्त भाव से, साक्षी भाव से देखते हैं। और ऐसा करने पर मन का एक प्रकार का बहुत ही शुद्धिकरण होता है, मन का स्नान होता है और मन साफ सुथरा हो जाता है। वह सारे विकारों को नीचे गिरा देता है। ध्यान वही प्रक्रिया है जिसमें आप फिर से जैसे हैं वैसे हो जाते हैं। आप जब बहुत ही क्षुब्ध होते हैं, बहुत परेशान या क्रोधित या किसी भी इस तरीके की बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो आपके मन में उथल पुथल होती है, संतुलन की कमी होती है। जब मन संतुलित नहीं होता तो हम कुछ भी करके अपने आप को थोड़ा आराम देने की कोशिश करते हैं। वह चाहे किसी को कष्ट दे के ही देने की कीमत पर ही क्यों ना हो, हम अपने थोड़े से आराम और सुख के लिए, अपनी थोड़ी बेचैनी मिटाने के लिए हम दूसरों को भी कष्ट में अगर डालना पड़े तो इंसान डालता है। तो असली सवाल व्यक्ति के सुख, चैन और शांति की है। यदि किसी व्यक्ति के पास सुख, चैन और शांति की कोई कमी नहीं होगी तो कोई भी कारण उसके पास बचेगा नहीं कि वो दूसरों को कष्ट देगा। और स्वयं की तो बात ही उत्पन्न नहीं होती। कोई स्वयं को क्यों मारेगा। तो कुल बात शांति और अशांति की है। जब हमारे भीतर शांति उतर ही जाती है तो फिर अब कोई कारण नहीं बचता किसी भी कलह को उत्पन्न करने का। तो इसके लिए ध्यान सबसे बढ़िया साधन है। जब भी कभी व्यक्ति का संतुलन बिगड़े, उसके मानसिक संतुलन की बिगड़ने की स्थिति में व्यक्ति को वो जहाँ पर भी है वह शांतिपूर्वक अपनी जगह पर बैठकर अपने मन के सारे विचारों को गिरते हुए धीरे धीरे विचार गिरेंगे। एक बार तो विचार हमला करेंगे, लेकिन अच्छे बुरे कोई भी विचार हो, विचारों का हमला बहुत तेज होगा। लेकिन जब आप उन्हें देखना शांत चित्त से सिर्फ उन्हें देखना सीख जाएंगे तो यह उपद्रव भी धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक समय आने पर आपके सभी विचार ज़मीन पर गिर जाएंगे और आप आसमान में उठ जाएंगे। और यही आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा है। जब आप होते हैं और आपके सारे रोग, बीमारियां जो मन के द्वारा जनित होती हैं, अब वो नीचे रह जाती हैं और आप स्पष्ट रूप से अपने आप को महसूस कर पाते हैं। तो ये कला है ध्यान की, सारे बाधाओं से मुक्त होने की, जन्म मृत्यु से भी मुक्त होने की यही अंतिम कला है। अन्यथा हम फिर जन्मेंगे और फिर मरेंगे और हमारी मुक्ति कभी भी नहीं हो पाएगी।